हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया वार्षिकी 2026 करंट अफेयर्स का दूसरा प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो कि पूरे एक वर्ष का निचोड़ है। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। एक मिनट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ अभ्यास दिया हुआ है, दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 का 4। मिलन 2026 अभ्यास जो है विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। मित्र शक्ति अभ्यास जो है बेलागावी कर्नाटक में हुआ था। और अखंड प्रहार का अभ्यास जैसलमेर हुआ था राजस्थान में। और विनवेक्स अभ्यास जो है हनोई में हुआ था वियतनाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है। मलेशिया के कुआलालंपुरम में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2026 को। 2026 को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुरम में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है 2026 को। अगला प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है मेघराज 2.0। मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। अगला प्रश्न है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। अगला प्रश्न है। भारत ने आधिकारिक तौर पर आयोनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयोनी एयरबेस किस देश में स्थित है? आयोनी एयरबेस जो है किस देश में स्थित है? तो ये है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम अभी ऊपर पढ़े थे मिलान करने वाला, तो उसी का ये सवाल है। भारत फरवरी 2026 में जो है मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला नौसैनिक अभ्यास विशाखापत्तनम में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों से समर्पित है, इसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में किया है। किस राज्य में किया है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है 8 नंबर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? प्रश्न एक बार फिर से। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जो है हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न है। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों जो है सत्य कथन है। क्या है? रामदरस मिश्र का जो है निधन हो गया। वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बिल्कुल सत्य है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी से संबंधित थे, ये भी सही है।
अगला प्रश्न है, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। गोगाबिल झील जो है बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। केरल जो है भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट अकादमी जो कि नवी मुंबई में है, वहाँ पर किस टीम को हराकर पहला आईसीसी फाइनल वनडे कप जीत लिया है? तो ये जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ में जो बन रहा है नौसेना शौर्य संग्रहालय, वहाँ रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? एक बार फिर से, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश का लखनऊ को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस से जुड़े हुए हैं। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने जो है आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुनील कांत मुंजाल। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है, भारत ने। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? भारत। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? ये बना है स्वीडन जो है दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यकाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेचुका। भारत जो है अरुणाचल प्रदेश में मेचुका में जो है त्रिसेवाभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब में। साइबर जागो कार्यक्रम जो है पंजाब में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालदीव। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा किस राज्य ने जो है प्रधानमंत्री श्री हवाई
किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 26 नंबर। किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। अगला प्रश्न है G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 62%। कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 62% की वृद्धि हुई है। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर चुनें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। इसमें जो है असत्य कथन दोनों में से कोई नहीं है, दोनों कथन सत्य है। क्या है कथन? नैंक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, सही है। चवांग कूट महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 29 का डी, इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? अगला प्रश्न है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसको पुनर्नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। न्यायमूर्ति अशोक भूषण। अगला प्रश्न है समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोच्चि में आयोजित किया गया है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? कोच्चि में आयोजित किया गया है। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान पर रखा गया है मुंबई को। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात बन गया है पहला राज्य। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 56.35%। 56.35%। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को GPS इंटर ड्रोन संचार या
केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेविड स्लजले। डेविड स्लजले। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में। इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी पहली 3 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ही है। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। वियतनाम। अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इथियोपिया। इथियोपिया। अगला प्रश्न है 44, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, JSW एनर्जी लिमिटेड। JSW एनर्जी लिमिटेड कंपनी। अगला प्रश्न है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक सिंगला। विवेक सिंगला को जो है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है,
कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोवलम बीच जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस 2 सेट समाप्त होता है। सेट प्रैक्टिस 2 समाप्त होता है। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट।